दोस्तों स्वागत है आज की इस क्लास में। और जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, बिल्कुल बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग। बिल्कुल दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आज से लगभग 21-22 साल पहले मैं भी बीपीएससी की तैयारी करता था और इसी तैयारी के क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग अर्थात बीपीएससी से वैकेंसी शिक्षक की आई थी और जिसके द्वारा मेरी नियुक्ति अशिक्षक पद पर हुई थी। और आज मैं वर्तमान में विद्यालय में हेडमास्टर हूँ, मिडिल स्कूल में हेडमास्टर हूँ विद्यालय में। तो एक पुराना अनुभव आज आपसे शेयर करने जा रहा हूं और ना शेयर करूंगा बल्कि इसी को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और आपकी तैयारी में बहुत सहयोग करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले बिहार लोक सेवा आयोग जो वैकेंसी निकालती है, वैसे भी 67वीं आपको वैकेंसी सितंबर 2021 में आई और अभी 30 सितंबर 2022 को उसके एग्जाम होने हैं। प्रत्येक साल वैकेंसी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये निकाले जाते हैं गजेटेड रैंक का। और हम है सो आज इसका न केवल विज्ञापन जो आते हैं उसमें क्या क्या हमारी योग्यताएं चाहिए और क्या क्या मार्क्स रहेंगे, क्या प्रश्न रहेंगे, इन सभी चीजों को लेकर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ सिलेबस को भी लेकर आएंगे। तो आज केवल आपको एक छोटा सा यह है सो, चूंकि सभी कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन करने के बाद सभी की एक इच्छा होती है कि हम एक अच्छे नौकरी में जाएं। तो आप जो बिहार वाले हैं वो तो बिल्कुल बीपीएससी उनकी प्राथमिकता होती है और कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और यदि थोड़े यहाँ सजग होकर तैयारी करेंगे तो बड़ी आसानी से आप ये सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन बिल्कुल मैं जानता हूं तैयारी के क्रम में कि तैयारी करने वाले, चूंकि मेरा भी आप जानते हैं कि विपिन सर के मैं दोस्त रहा हूं, तो मेरी भी एक कोचिंग हुआ करती थी। हेडमास्टर बन जाने के बाद चूंकि इतनी ज्यादा मेरी पे लायबिलिटीज आ गया, इतना मुझे कर्तव्य के प्रति अपने वफादार होना पड़ा, जिसके वजह से उस कोचिंग को बंद कर देना पड़ा। तो दोस्तों हम आते हैं और चलिए आज है सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विज्ञापन आते हैं तो उसमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो सबसे पहला चीज आप देख सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन। बिल्कुल दोस्तों, जो ग्रेजुएशन नहीं भी किए हैं तैयारी तो पूर्व से ही आप 12th कर लेते हैं, उसके बाद तैयारी आपकी शुरू हो जानी चाहिए। आपको यह दिमाग में ले आना है कि हमें करना क्या है। अगर टेक्निकल लाइन में जाना है आपको तो बिल्कुल आप उधर की ओर दौड़े, मेडिकल करें, इंजीनियरिंग करें और बहुत सारी संभावनाएं खुली हुई है, उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन यदि आपके दिमाग में है कि हमको कमीशन करना है तो आप 12th के बाद लग जाइए। तो सबसे पहला ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए। इसके लिए तो क्यों ना हम एक साल पहले से ही तैयारी में लग जाएं। दूसरा, एज लिमिट भी आप देख लीजिए, यहां लिखा हुआ है मिनिमम एज लिमिट फॉर जनरल मेल इज 20। तो पुरुष के लिए जो है सो कुछ एक, ऐसे तो आप देखिएगा 21 वर्ष है, लेकिन कुछ एक जैसे आपको डीएसपी के लिए है वहां पर 20 वर्ष है सो उनकी न्यूनतम उम्र है। एंड द अपर एज लिमिट इज द रिमेनिंग कैटेगरीज वाइज यहां दिया हुआ है। जैसे यहां देख लीजिए, जनरल कैटेगरी के लिए मेल में आपको अधिकतम जो है यहां पर जो है सो अपर एज लिमिट अधिकतम जो है सो 37 वर्ष है। एक बहुत समय आपके पास है। दूसरा देख लीजिए, जनरल कैटेगरी में फीमेल के लिए 40 वर्ष, बहुत ज्यादा समय है। लेकिन हम लोगों को जो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ पढ़ने वाले के लिए 2 से 3 साल काफी है, नहीं पढ़ने वाले के लिए ये 40 साल उम्र भी है सो कम पड़ जाता है। तो पढ़ने वाले 2 से 3 साल में निकालते हैं और नहीं तो फिर लंबी खींचते रहते हैं और क्या होता है, अपने घर वाले को धोखा देते हैं। तो चलिए, यहाँ पर बीसी और ओबीसी मेल और फीमेल के लिए भी अधिकतम आयु सीमा आपको 40 वर्ष है और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी मेल फीमेल के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। एक बार आप इसका जो है सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको मैं मिटा दूं तो फिर आपको यह हमेशा आपकी याद में रहे। तो बिल्कुल यहां ले लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट यहां पे। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम दूसरे यहाँ पार्ट में, जहां पर आप देखेंगे कि ये एग्जाम जो है क्या क्या एग्जाम होने वाला है इसमें। तो बिल्कुल दोस्तों 3 एग्जाम होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रीलिम्स एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा, जो कि आपको है सो वह एक तरीके से होता है कि एक बड़ा समूह में से एक छोटा सा बंच को निकाल दिया जाता है जो पढ़ने वाले हैं। तो क्या होता है, जनरल स्टडी जो 150 नंबर के 2 घंटे का होता है और उसमें है सो छटैया कर लिए जाते हैं। क्योंकि आवेदन भरने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसमें है सो चुन के चले जाते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग एक पैटर्न बनाया है जिसमें जो रिक्ति की संख्या होती है उसके 10 गुने जो है सो यहां से चुने जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा से। तो मान के चले कि अगर 500 वैकेंसी है तो फिर 5000, लेकिन अंतिम जो कट ऑफ मार्क होता है उसके वजह से वह संख्याएं बढ़कर 6000, 7000, 8000 तक भी जा सकती है।
तो यह पहला परीक्षा है, इसका सिलेबस में मैं दूसरे पार्ट में ला रहा हूं। फिर आइए दूसरा होता है हमारा मेंस एग्जाम। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, यहां से निकल जाते हैं आप यहां से, तब आप आते हैं मेंस एग्जाम में। जो बचे हुए चुने हुए लोग जो मैं चर्चा किया 5000, 6000, 7000, तो उनके लिए फिर यह जो है सो विषय होता है, जिसमें आप देख सकते हैं जनरल हिंदी। बिल्कुल दोस्तों, जनरल हिंदी केवल क्वालिफाई, यहां लिखा हुआ है पास करना है, यहां पर निकालना है। तो 100 अंकों का होता है, जिसमें केवल 30 नंबर ही आपको लाना है, और वह जो है सो आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन यदि आप हिंदी में फेल कर जाते हैं, 30 से कम अंक आते हैं, तो फिर सब करा कराया हवा। तो इसीलिए यहां पर है सो 100 अंकों का है, जिसका समय है 3 घंटे का। 30 नंबर लाने हैं, यहां पर 100 अंक है और आपको 3 घंटे का। फिर अगला देखिए, जनरल स्टडीज पेपर 1, यहां पर 300 अंकों का है। जनरल स्टडीज पेपर 1 300 अंकों का है, यह भी 3 घंटे का है। फिर जनरल स्टडीज पेपर 2, यह भी 300 अंकों का है और यह भी 3 घंटे का है। और सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है ऑप्शनल पेपर। बिल्कुल दोस्तों, हम आपको सिलेबस में आप बताएंगे कि ऑप्शनल पेपर में आपको एक सब्जेक्ट चुने जाते हैं जो आपके ग्रेजुएशन लेवल का हो तो बहुत ही अच्छा है, या पर जिस विषय पर आपकी पकड़ हो, जो बिहार लोक सेवा आयोग जो विषय निर्धारित किया है, उस विषय में आपको जिस विषय पर पकड़ आपकी अच्छा हो, जिसमें मन लगता हो, जिसमें कुछ आप कर सकते हैं, उस विषय का चयन करिएगा। ऐसा नहीं कि आपको सलाह कोई दे दे कि आप हिस्ट्री रख लीजिए, आप ज्योग्राफी रख लीजिए, आप हिंदी रख लीजिए, एंथ्रोपोलॉजी रख लीजिए, या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख लीजिए। नहीं दोस्तों, जिस पर आपकी पकड़ है, जिसको लगता है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, इसमें अच्छा स्कोरिंग आप कर सकते हैं, उसको लेना है, जिसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो ये 300, यह भी 300 नंबर का और 3 घंटे का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मेंस में आपको है सो 900 अंकों का, क्योंकि यह तो क्वालिफाइंग है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मतलब है 30 अंक। तो ये 900 अंक आ गए। अब तीसरा जो, अब आप ये जो है सो सेक्शन ये निकाल लेते हैं, तो यहां पर यहां निकालना तो नहीं है, केवल जोड़े जाएंगे। और उसके बाद आ जाता है एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है इंटरव्यू, जो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण यहां किया जाता है। आपका जो है समझ का, आपकी सोच का, आपके सारे एक्टिविटीज का, आप किस प्रकार से तत्काल, चूंकि आप एक प्रशासनिक जगह पर जा रहे हैं, तो आप तत्क्षण में कोई निर्णय कैसे लेते हैं, आप में क्या क्वालिटी है, ये सभी वहां पे आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। और ये 120 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यह जो आपके 900 अंक हैं, इसमें यह बहुत बड़ा उछाल ला देता है। तो दोस्तों, ये आज का पहला वीडियो जो कि मैं आपके लिए बिहार लोक सेवा आयोग कल जो कुछ यहां पर था, इसको लेकर आया हूं। सेकेंड वीडियो मैं टोटल सिलेबस के साथ आपको लेकर आ रहा हूं। वीडियो कैसा लगा बिल्कुल प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि अब मैं बिहार लोक सेवा आयोग के से जुड़े हुए, चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मेंस परीक्षा हो, इसी से संदर्भ में वीडियो को बनाऊंगा और काफी आपको समझ में आएगा, बशर्ते कि आप अपनी कितनी मेहनत करते हैं, समर्पण करते हैं और वीडियो को कितना अच्छा से देखते हैं। बारीकी से आप मेरे कमेंट्स को भी निकालिए, बहुत अच्छा लगेगा कि आप देखते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।